सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला, जो अल्लाह रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उन पे दुनिया में भी लानत की और आखिरत में भी। मतलब क्या? गुनाह करके हुजूर को दिल दुखाते हैं, हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। आका फरमाते हैं कि जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई गोया उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई। अल्लाह तो बेनियाज है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत है कि महबूब की अजियत को अपनी तरफ। हुजूर अलैहिस्सलाम को पहुंचाई गई तकलीफ के बदले में ये अजियत और मुसीबतें हैं कि अल्लाह दुनिया में किसी को मुंतखब करता है तुम्हें सताने और परेशान करने के लिए, और आखिरत में वो अपने फरिश्तों को मुसल्लत फरमाएगा जो अल्लाह व रसूल को अजियत पहुंचाते हैं। और कितने दुख का उनको अजाब होगा वो हदीस पाक में सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त फज्र की नमाज में तशरीफ लाए। अब ये मत समझना कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गुनाह करके अजियत पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, फिर भी कब्र में सुकून से सोएंगे और दुनिया में भी सुकून से सोएंगे। हरगिज़ नहीं। यहां अल्लाह ने किसी को मुंतखब किया है बतौर अजाब, वो बेनियाज है। वो जरूरी नहीं है कि सांप ही मुसल्लत करे, वो इंसान भी मुसल्लत कर सकता है। इंसान तो इंसान है, अल्लाह बतौर अजाब औलाद भी मुसल्लत कर सकता है। बेशुमार माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद के बारे में रोकर ये कहते हैं कि अगर ये पैदा ना हुआ होता तो अच्छा होता। वजह अल्लाह ने बतौर अजाब तुम्हारी औलाद को तुम पर मुसल्लत कर दी। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर आप तकलीफ और मुसीबतों का जिम्मेदार दुनिया के बादशाहों को और हुक्मरानों को समझते हैं और आप सोचते हैं कि इनको बदल देंगे तो मुसीबत चली जाएगी, तो औलाद को कैसे बदलोगे? किसी की औलाद को अल्लाह ने अजाब बना दिया, किसी की बीवी को अल्लाह ने अजाब बना दिया, किसी की बेटी को अल्लाह ने अजाब बना दिया, किसी के दामाद को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इसका मतलब यह है अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अल्लाह अकबर। अरे किसी के लिए तो नींद न आना अजाब हो गया, किसी के लिए नींद आना अजाब हो गया, किसी के लिए भूख न लगना अजाब हो गया, किसी के लिए भूख का लगना अजाब हो गया, किसी के लिए अल्लाह अकबर बीमारी का न आना अजाब हो गया, किसी के लिए बीमारी का आना अजाब हो गया। अल्लाह अकबर। अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं और अल्लाह के रसूल को गुनाह करके अजियत पहुंचाओगे। छुप छुप कर गुनाह करने वालों, तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, बिस्तरों में लेट कर गुनाह करने वालों, दरियाओं के किनारे जाके गुनाह करने वालों, रात की तारीकी में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों, सबसे छुप सकते हो, रब से नहीं छुप सकते, अल्लाह से नहीं छुप सकते। अल्लाह अकबर। जब अजियत पहुंचाओगे गुनाह करके उसके महबूब को, तो अल्लाह अकबर फिर वो तबाही लाएगा, वो बर्बादी लाएगा, जमीन के ऊपर किसी को भी मुसल्लत करेगा। और जमीन के अंदर किसको मुसल्लत करेगा? अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फज्र के बाद हुजूर, बल्कि फज्र की नमाज में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और फज्र का सलाम फेरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सहाबा की तरफ रुक करके मेरे और आपके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे और मेरे आका पूछा करते थे, तुम लोगों में से किसने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो। सहाबा किराम अपने अपने ख्वाब अगर देखते तो वो बयान कर देते, और अगर कोई ख्वाब ना देखता तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा होता तो आका खुद अपना
अपना ख्वाब बयान फरमाते। अल्लाह अकबर। आज का दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने आज एक ख्वाब देखा। अच्छा ये भी याद रखें, हमारा ख्वाब और हुजूर का ख्वाब दोनों में फ़र्क है। हम ख्वाब देखें तो ताबीर कुछ का कुछ हो सकती है, और कभी कभी उसकी ताबीर ना भी हो सकती है, कभी अच्छी भी हो सकती है, कभी बुरी भी हो सकती है। बल्कि ख्वाब देखने वाले पर भी ताबीर डिपेंड करती है। बल्कि ख्वाब बयान करते वक्त कुत्ता आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, बकरी सामने आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, हरा दरख्त आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, काली सफ़ेद चीज़ आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, रात को बयान करो तो भी बदलती है, दिन को बयान करो तो भी बदलती है। ये इल्म रोया जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं। वो ख्वाब होता है, वो वही के रसूल ने बयान फरमा दिया। अल्लाह अकबर। तो अब ये मत समझना कि ये ख्वाब है, नहीं, वह ख्वाब वही नबी का वही की हैसियत रखता है। वरना आप देख लें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो ख्वाब ही में कहा गया था ना, बेटे को कुर्बान करना। तो क्या ख्वाब पर भी बेटे ज़बा किए जाते हैं? लेकिन आप जानते थे कि नबी का ख्वाब वही की हैसियत रखता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैंने ख्वाब देखा और फरमाया उसको इत्मीनान से सुन लो, और सुन करके उस पर गौर करो, और उसके बाद उस पर अमल करो। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने मुबारक ख्वाब को बयान फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था और मुझे दो लोगों ने जगाया, और जगाने के बाद मुझे वो एक पहाड़ की तरफ लेकर के गए और मुझसे कहा कि आप पहाड़ पर चढ़ें। तो मैंने कहा कि ये पहाड़ बहुत ऊंचा है और इस पर चढ़ना, तो कहा कि आप चढ़ेंगे तो आसान कर दिया जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, हम पहाड़ पर चढ़े। अब आका अलैहिस्सलात व तस्लीम अस्हाबे पाक से बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हम पहाड़ पर चढ़े, और जैसे पहाड़ के बीच पहुंचे, पहाड़ के दरमियान पहुंचे, तो हमने एक मंजर देखा कि कुछ लोग हैं जिनके गाल कैंचियों से, आग की कैंचियों से चीरे हुए हैं, उनके गाल कटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा फरमाएं, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। क्या फरमाया? कि उनके गाल कटे हुए हैं, उनके जबड़े कटे हुए हैं, कहा आग की कैंची से। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा कर लें, लोग काश के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जो वो तालीमात को पढ़ लें, सबकी तालीमात पर तवज्जो की, आमिना के लाल की तालीम पर भी तवज्जो करो, अपने आप पर रहम करो। आका इरशाद फरमाते हैं, कटे हुए जबड़ों को, कटे हुए गालों को देखकर मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे, यानी जो बात कहते उस पर अमल नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर आज हम कहते बहुत सारी बातें हैं लेकिन अमल नहीं करते। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर। चले शुरू करते हैं, हम कहते क्या क्या हैं? अल्लाह अल्लाह। मुझे तो ऐसा लगता है कि उर्दू ज़बान के जो शोरा हैं उन्होंने तो झूठ बका है इल्ला माशाअल्लाह अपने महबूब के सामने। कौन सा महबूब? उनका महबूब कोई लड़की थी, उनका महबूब कोई औरत थी, उनका महबूब कोई ख्याल था, उनका महबूब कोई तसव्वुर था, उनका महबूब कोई तखय्युल था। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं इन जवानों की जुर्रत को क्या नाम दूं? मैं तो लरज़ रहा हूं। अल्लाह अकबर। और हर इंसान जो इस मंजिल पर पहुंचेगा लरजेगा। अल्लाह अल्लाह। कोई किसी अपने जैसी लड़की को कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो तेरे लिए मैं जान दे सकता हूं, हालांकि वो कम वक्त न मोहब्बत करता है न जान दे सकता है। लेकिन उसने झूठ किसके सामने कहा? एक लड़की के सामने जो खुद भी झूठी है और ये भी झूठा है, यानी जैसे को तैसा। लेकिन मेरी कौम के जवानों, हम अल्लाह के रसूल से कहते हैं गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल
है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कहने की जुर्रत तो नहीं करूंगा कि झूठ बोलते हो, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, अल्लाह अकबर, जो जान दे सकता है क्या वो 10 मिनट की नींद नहीं दे सकता? क्या वो जो जान दे सकता है वो ज़ोहर में 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकता? जो जान दे सकता है वो असर में 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकता? जो जान दे सकता है वो मगरिब में 5 रकात पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल सकता? जो जान दे सकता है वो चंद दाढ़ी के बाल नहीं रख सकता? मुझे बताओ, जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे। मजलिसों में तो लब्बैक के नारे बहुत लगाते हो, मुझे किसी नारे से इख्तलाफ नहीं, जो भी सुन्नियों ने इजाद कर रखे हैं, मुझे किसी सुन्नी से न इख्तलाफ है, न किसी सुन्नी के किसी शरई नारे से इख्तलाफ है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, लब्बैक का मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। कहाँ हाजिर हो? फजर में नबी का मुनादी कह रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कहाँ हाजिर हो? बताओ कहाँ हाजिर हो? कहते हो हम हाजिर हैं। मेरे भाई, जलसे के सिवा हम कहीं हाजिर नहीं है, हम हर जगह गैर हाजिर है। तो जो कौम अपने नबी की बारगाह के अंदर इतनी बेबाक हो जाए कि वो खिलाफे वाक़या बात करे, अल्लाह अकबर, उस कौम का फिर अंजाम क्या होगा? उसके गालों को कैंचियों से काटा गया।